नक्सली इनकाउंटर को लेकर बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में। आपके मन में भी सवाल रहे होंगे कि भैया नक्सल ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया गया, इसकी प्लानिंग कैसे की गई, कौन सी टीम ने लीड किया, क्या क्या बरामद हुए हैं, कौन कौन नक्सली मारे गए हैं। वो सारे सवालों के जवाब आज मिल गए हैं। एसटीएफ और डीआरजी ने मुठभेड़ में इसमें भाग लिया और दंतेवाड़ा और नारायणपुर के बॉर्डर पर यह पूरा ऑपरेशन हुआ है। और सबसे बड़ी जो भूमिका रही है वो डीआरजी की रही है। डीआरजी में वो लोग शामिल है जो पहले नक्सली थे। ये भी आपको जानकारी के लिए बता दूं, शुरुआत के 10-15 मिनट के अंदर ही ऐसा बताया गया है, 10-15 मिनट के अंदर ही 7 नक्सलियों को हमारे सुरक्षा जवानों ने ढेर कर दिया था। नक्सलियों की तरफ से दूसरी तरफ भागने लगे तो दूसरी तरफ पुलिस पार्टी ने उन्हें घेर कर मार गिराया। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। 4 अक्टूबर 2024 ये इतिहास के लिए सबसे बड़ा दिन है, छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के इतिहास में इससे पहले इतना बड़ा नक्सल ऑपरेशन कभी ऑपरेट नहीं किया गया था। इतना बड़ा नक्सल ऑपरेशन कभी नहीं चलाया गया था जिसमें 31 नक्सली मारे गए। खबर तो 31 है, पुख्ता तौर पर 31 है, लेकिन दावा है, इंटेलिजेंस का दावा है कि 31 से ज़्यादा लोग हैं। कई नक्सलियों के शव को नक्सली अपने साथ लेकर भाग गए हैं, जैसा कि बाकी इनकाउंटर्स में होता है। इस नक्सली इनकाउंटर को लेकर बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में। आपके मन में भी सवाल रहे होंगे कि भैया नक्सल ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया गया, इसकी प्लानिंग कैसे की गई, कौन सी टीम ने लीड किया, क्या क्या बरामद हुए हैं, कौन कौन नक्सली मारे गए हैं। वो सारे सवालों के जवाब आज मिल गए हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने जगदलपुर में इस विषय को लेकर काफ़ी समय तक, काफ़ी देर तक चर्चा करते रहे, पत्रकारों से बातचीत करते रहे। उन्होंने सिलसिलेवार एक एक चीज़ को समझाया। तो आज इस वीडियो में यही बताने की कोशिश हम करेंगे कि आज इस ऑपरेशन के दौरान, इस ऑपरेशन के बाद क्या कुछ मिला है, क्या कुछ हुआ है। वो सारे सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे, जो आपके मन में भी है, जो मेरे मन में भी है। बस्तर में नहीं हूँ, भिलाई में मौजूद हूँ, लेकिन हमारे बस्तर के बहुत सारे साथी हैं जिनके माध्यम से हमने इनपुट प्राप्त किया है। बस्तर टॉकीज वाले रानू तिवारी जी को भी आप जानते ही होंगे, हमारे अंशु भाई हैं, उन्हें भी आप जानते होंगे। उनके माध्यम से और भी बहुत सारे साथी हैं जो बस्तर के पत्रकार हैं, बेबाकी से लगातार आप सबके बीच वो बातें रखते हैं। तो उनके माध्यम से, उनके सहयोग से हमें जो इनपुट मिला है, जो वीडियो मिला है, जो बाइट्स मिले हैं, वो आज सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात बता दें कि आपको एक बार रिकॉल करते हैं कि इस ऑपरेशन में 3 फोर्स लगाई गई थी। स्पेशल टास्क फोर्स, एसटीएफ बोलते हैं जिसे, और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स यानी कि डीआरजी, और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ। ये 3 फोर्सों ने मिलकर जो है इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिए है। हालांकि सीआरपीएफ को सिर्फ बैकअप के लिए रखा गया था, ये भी खबर है। एसटीएफ और डीआरजी ने मुठभेड़ में इसमें भाग लिया और दंतेवाड़ा और नारायणपुर के बॉर्डर पर यह पूरा ऑपरेशन हुआ है। और सबसे बड़ी जो भूमिका रही है वो डीआरजी की रही है। डीआरजी में वो लोग शामिल है जो पहले नक्सली थे। ये भी आपको जानकारी के लिए बता दूं, नक्सलियों के रूप में जिनकी जंगलवार ट्रेनिंग हो चुकी है, उन्हें इस ऑपरेशन में रखा गया था। उन्हें समर्पण के बाद डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के रूप यानी कि डीआरजी के रूप में फोर्स में शामिल कर लिया गया। इनमें स्थानीय युवाओं को भी शामिल किया जाता है। जैसे दंतेवाड़ा डीआरजी में दंतेवाड़ा के सरेंडर को शामिल किया जाएगा। इससे उन्हें वहाँ की भूगोल की पूरी जानकारी होती है और इसीलिए ये स्कीम लाया गया, योजना लाई गई कि जो सरेंडर नक्सली है उन्हें कैसे फोर्स में शामिल किया जाए। इसके अलावा नक्सलियों के कोड को वे समझ लेते हैं, इसलिए उन्हें आगे रखा जाता है। तो इस ऑपरेशन में भी डीआरजी के जवानों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। इसके अलावा इस मुठभेड़ में यही हुआ जो मैंने बताया, और डीआरजी के जवान नक्सलियों के कोड को डिकोड करते रहे और एसटीएफ के लिए रास्ता बनता रहा। यह आपने इस तरह के ऑपरेशन फिल्मों में देखा होगा, तो बिल्कुल उस फिल्मों की तरह जो है रियल में हमारे सुरक्षा के जवानों ने अंजाम दिया है बस्तर के इस जंगल में। और आपको बता दें कि ऑपरेशन की 5 बड़ी बातें बताते हैं कि शुरुआत के 10-15 मिनट के अंदर ही ऐसा बताया गया है, 10-15 मिनट के अंदर ही 7 नक्सलियों को हमारे सुरक्षा जवानों ने ढेर कर दिया था। नक्सलियों की तरफ से दूसरी तरफ भागने लगे तो दूसरी तरफ पुलिस पार्टी ने उन्हें घेर कर मार गिराया। इसके अलावा गुरुवार देर शाम तक पुलिस ने कुल 31 नक्सलियों के शव को बरामद कर लिए थे और रात भर जवान घटनास्थल पर ही मौजूद थे। आज यानी कि शनिवार सुबह तक जो है उनके शव को लाया गया है और उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हुई कि आखिर नक्सलियों की कितने शव बरामद हुए हैं, कितने नक्सली मारे गए हैं। तो आईजी आईपीएस
पी सुंदरराज ने इस विषय को लेकर बताया है कि 31 नक्सलियों के शव बरामद हुए। इसके अलावा कई और नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। ये इंटेलिजेंस का दावा है, इंटेलिजेंस का ये सूत्र है, उनका कहना है। ये हर बार होता है कि जब कोई नक्सली मुठभेड़ होता है, नक्सली अपने मृत साथी को लेकर भाग खड़े होते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि बस्तर आईजी सुंदरराज के मुताबिक जो है फोर्स ने मौके से, यानी कि जहां पर मुठभेड़ हुआ वहां से क्या क्या बरामद हुआ, उन्होंने बताया कि LMG, AK-47, SLR, इंसास, कैलिबर 303 राइफल और कई अन्य हथियार बरामद किए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इस इनकाउंटर में बड़े कैडर के नक्सली मारे गए हैं, कुछ नक्सली घायल भी हैं, जिन्हें साथी जो है अपने साथ लेकर भाग गए, यानी कि नक्सली उनके जो साथी हैं वो वहां से भाग गए हैं। इसी साल 16 अप्रैल को बस्तर के कांकेर में 29 माओवादियों को मार गिराया था। तब यह नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन था, लेकिन ये रिकॉर्ड टूट गया है। 16 अप्रैल का जो रिकॉर्ड था, दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर के सीमावर्ती ईस्ट बस्तर डिविजन इलाका में थाना ओरछा एवं थाना बारसूर की सरहदी इलाका में तुलतुली, नेंदूर, गवाड़ी, इस इलाके में ईस्ट बस्तर डिविजन कमेटी एवं कंपनी नंबर BLJ कंपनी नंबर 6 और BLJ प्लेटफॉर्म नंबर 16 एवं अन्य माओवादी की उपस्थिति का आसूचना के आधार पर दिनांक 3 अक्टूबर को DRG दंतेवाड़ा, DRG नारायणपुर STF टीम रवाना की गई थी अभियान के लिए। सर्चिंग के दौरान कल दिनांक 4 अक्टूबर को दोपहर से लगातार अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान 31 माओवादी के डेड बॉडी बरामद की गए थे। इनमें से 13 महिला माओवादियों का डेड बॉडी और 18 पुरुष माओवादियों का डेड बॉडी है। और जैसा मुठभेड़ के पश्चात आज भी रीइंफोर्समेंट टीम, उसमें CRPF के पार्टी भी थे और DRG का अतिरिक्त बल, STF का बल, सब आसपास इलाके में पुनः सर्चिंग किया। इस दौरान काफी बड़ी संख्या में वेपन्स वगैरह भी रिकवर किए गए थे। उसमें LMG वेपन, AK-47, इंसास, SLR 303 एवं अन्य ग्रेड वेपन्स भी काफी बड़ी संख्या में रिकवर की, जिसकी संख्या जो सॉफ्ट कॉपी में शेयर भी कर लेगा। और इस मुठभेड़ में जो बरामद की गई डेड बॉडीज का शिनाख्ती की कार्रवाई प्रारंभ की गई थे। अब तक कुल कितना का शिनाख्ती हुआ? 16 का, 14 का हुआ। कुल 14 माओवादी कैडर का शिनाख्ती हुआ। इसमें जो कंफर्मेशन जो अभी तक हमारा पास फिलहाल है, उसमें DKZC मेंबर नीति और उर्मिला है। उसके अलावा जो DPCM सुरेश सालामे है और कंपनी नंबर 6 और प्लेटून नंबर 16 का जो PPCM कैडर का सोनू, अर्जुन, सोहन, बुधराम, अनिल, जनीला, जमली, इस प्रकार फूलो, इस प्रकार कई माओवादी कैडर का शिनाख्ती हुआ, जिसका भी हम डिटेल उनके ऊपर क्या क्या रैंक और इनाम कितना है उसका भी डिटेल थोड़ी देर में सॉफ्ट कॉपी में हम शेयर कर लेगा। और आप सब लोग को भी देते, मतलब वर्ष 2024 में सुरक्षा बल द्वारा लगातार माओवादी विरुद्ध अभियान संचालित की गई, जिसका परिणाम काफी सकारात्मक है। आज दिनांक तक कुल 188 माओवादियों कैडर का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गए थे। उसमें उत्तर बस्तर से लेकर अबुझमाड़, दक्षिण बस्तर, पूर्वी बस्तर, पश्चिम बस्तर, इस प्रकार समस्त इलाका में माओवादियों के खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के परिणाम स्वरूप टोटल 188 से अधिक माओवादियों का डेड बॉडी इस अवधि में रिकॉर्ड की गई थी। कल दिन भर चले मुठभेड़ में हमारे DRG नारायणपुर, DRG दंतेवाड़ा और STF के फोर्सेस थे। नक्सलियों की बड़ी संख्या वहाँ थी। उनका कंपनी नंबर 6 था और प्लाटून नंबर 16, वो दोनों साथ चलते थे बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के बॉर्डर एरियाज़ में। और वहाँ पर ये जो बड़ा ऑपरेशन हुआ है, जिसमें अब तक 31 शव बरामद हो चुके हैं, मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है, आज तक का सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का ऑपरेशन है।